जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज हमारी कोशिश ये होगी कि वीडियो के अंदर जो हम न्यूज़ हैं वो ज़रा कम से कम शामिल की जाएँ। आज छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे जो कि हम हर रोज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ बड़े टाइम फ्रेम यानी कि डे के टाइम फ्रेम पर मार्केट जो है वो क्या कहती है, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पे अगर वक़्त मिला, तो लोड्स का चार्ट डिस्कस करेंगे, अगर ना मिला तो फिर इंशाल्लाह जो है वो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो वो क्या कहते हैं अक्सर जो आप वीडियो सुनते हैं ना या व्लॉग्स वगैरह देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो क्या कहते हैं शुरू में कहते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम भी जो है वो उनका वो फ़िक्रा चोरी करते हैं जी, कि आज की वीडियो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नहीं, कोई ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं हो रही, हर रोज़ के मामलात हैं, उन्हीं को ही डिस्कस करना है हमने इन द लाइटर मोड। चलते हैं जी, 1290 1300 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं जिसमें बड़े सेक्टर्स ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस और एफएफसी का जो किरदार था वो सरफ़हरिस्त रहा। साथ में काफ़ी जो है वो मूवमेंट हमें बैंक्स के अंदर भी थोड़ी-सी जो है वो बेस बनती हुई नज़र आई, लेकिन उसके बाद वो प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हुए। लेकिन ओवरऑल आज मार्केट जो है उसने कुछ अपने आप को 162,000 का जो ज़ोन था मार्केट का उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। बाकी कैंडलस्टिक क्या कहती है वहाँ पर इन चीज़ों का फ़ैसला होगा कि सूरत-ए-हाल जो है वो किस तरफ जा सकती है। 1300 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको अ, 13 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। अगर बैकग्राउंड में आपको कोई शोर वगैरह सुनाई दे, असल में यहाँ पर मैं ज़रा थोड़ा-सा गपशप भी साथ-साथ चलती है हमारी। यहाँ यूके में ना आजकल ज़रा वो क्या कहते हैं तेज़ हवाओं का ना तूफ़ान सा चल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा ना गूंज पैदा करती हैं आवाज़ें। सर्दी वैसे ही वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है आजकल। तो अगर बैकग्राउंड में आपको कोई इस किस्म का कोई म्यूज़िक सुनाई दे तो वो म्यूज़िक नहीं है। वो खिड़कियाँ बंद करने के बावजूद भी जो है वो बड़ा तेज़ तूफ़ान है जी यहाँ पे। तो आज हमारे हाथ तो कोई जो है वो नहीं आया जी सूरत-ए-हाल लेकिन हमने पीएसओ में ट्रेड किया, इसके साथ हमने चंद और जो हैं स्टॉक्स उसमें भी उनमें भी ट्रेड करने की कोशिश की, पीआईए में ट्रेड किया हमने। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कोई सूरत-ए-हाल हमारे सामने आएगी अपर कैप के हवाले से हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज कोई नहीं आया जी हमारे हाथ। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि मार्केट जो थी वो क्या कह रही थी आज। 1300 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ सेक्टर वाइज़ फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो 900 पॉइंट्स के साथ जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है और इन 900 पॉइंट्स में अगर हम देखें तो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको एफएफसी के नज़र आ रहे हैं। साथ में कुछ ईफड का किरदार रहा अ, जो कि कुल मिला के सारे पॉइंट्स 1000 का पॉइंट्स अगर हम समझें जो कि 12-1300 पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं तो उसमें सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो यकीनन फर्टिलाइज़र सेक्टर के ही हैं। उसके साथ ऑयल एंड गैस, फिर उसके साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। आज पीएसओ बड़ा अच्छा चला जी। हमने भी इसको खरीदा हुआ है, देखेंगे कि कहाँ पर जो है वो इसमें से एग्ज़िट लेना है। अच्छी सपोर्ट थी इसकी, जहाँ पर हमने इसको बाय करने की कोशिश की है। खबरें हैं, सिर्फ़ एक आध खबर जो है वो आज शामिल करेंगे और वो खबर भी सिर्फ़ मैंने मूड नहीं था मेरा शामिल करने का, लेकिन सिर्फ़ मैंने शामिल इसलिए की कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से ट्विस्ट की जाती हैं खबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मसलन देखें एक खबर ये है कि जी पाकिस्तान पेट्रोलियम जो है वो आर्टिफ़िशियल आइलैंड जो है वो बिल्डअप करने जा रहा है जिसमें के ऑयल एंड गैस की जो है वो एक्सप्लोरेशन होगी। हालाँकि ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत पुराना है। असल खबर जो है वो क्या है, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दें। असल खबर ये है कि ईसीसी ने टर्किश कंपनी को कहा है कि वो आके जो एक्सप्लोरेशन वाला जो ब्लॉक है, उसकी बागडोर सँभाले कि बेसिकली जब से पीपीएल को ये ब्लॉक जो था, ये दिया गया था कि आप यहाँ पर अपना काम शुरू करें, तो पीपीएल जो है वो गुज़िश्ता 4 साल में अपने काम को मुकम्मल करने में नाकाम रहा है। लिहाज़ा अब जो है वो नए फ्रेमवर्क के तहत जो है, वो टर्किश कंपनी को लाया गया है और अब इसमें जो जिसको हम क्या क्या परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो चुकी है, जिसमें टर्किश कंपनी का भी हिस्सा होगा पीपीएल का भी होगा, ओजीडीसी का भी होगा और इसके साथ जो है वो माड़ी एनर्जीज़ का भी होगा।
तो सिर्फ़ ये जो एक खबर है, जो कि सिर्फ़ एक टाइटल में सिर्फ़ पीपीएल को यहाँ पर बताया गया है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बाकायदा तौर पर जो है, ये मैं नीचे आपको पढ़ ही देता हूँ, ताकि आपके जो है वो काम आएगा। यहाँ पर ये बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि इसमें अब जो परसेंटेज जो है, वो टर्किश कंपनी जो है वो 25% होगी, 35% जो है वो इसमें पीपीएल होगा, 20% जो है वो ओजीडी सॉरी माड़ी एनर्जीज़ है और उसके बाद 20% जो है वो ओजीडीसी है। सो ये सब का कंबाइन ब्लॉक होगा। सिर्फ़ 20 कुएँ जो हैं वो सिर्फ़ पीपीएल ने नहीं खोदने, ये कंबाइन जो है ये सारे के सारे काम चलेंगे। ठीक है? तो ये खबर सिर्फ़ मैंने इसलिए शामिल की कि आप जो है वो ज़रा खबरों के मुताबिक जो लोग काम करते हैं, ये फलाँ चीज़ की खबर आ गई, भागो, पकड़ो, स्टॉक को उठा लो। ये उनके लिए है कि इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि चार्ट के ऊपर आप ज़्यादा काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बस जी ये एक ही खबर जो थी वो आज हमने शामिल करनी थी। 5 मिनट यहीं पे हो गए। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा डिस्कस कर लें। अच्छा जब से हमने छोटा टाइम फ्रेम तो ख़ैर हम तो शुरू से ही यही डिस्कस करते हैं। अब हर जगह पे आपको जो है वो छोटा टाइम फ्रेम ही नज़र आता है यूट्यूब के ऊपर। और आज जो हम आपके साथ इंशाल्लाह बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो शेयर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि उसके बाद यूट्यूब की तमाम वीडियोज़ में जो है वो आपको वही चार्ट जो है वो कॉपी कर किया हुआ नज़र आएगा। ख़ैर आगे चलते हैं। अच्छी बात है जी एक-दूसरे से सीखना चाहिए। अब सिचुएशन क्या है? कल जो हमने आपसे गुज़ारिश की थी वो ये थी कि मार्केट की जो क्लोजिंग थी कल वो अपनी एक सपोर्ट जो कि 1,62,000 का ज़ोन था उससे नीचे थी। तो हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट जब तक इसको ऊपर ब्रेक नहीं करती तब तक जो है वो इसमें ट्रेड जो है वो नहीं बनती। आज जो है वो भारी भरकम सेक्टर्स की बदौलत जो है वो हमें एक ब्रेकआउट तो मिला और उसके बाद एक अच्छा साइन ये भी है कि मार्केट ने इसको रीटेस्ट भी किया है। और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक लिया है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट की जो मेजर जो रेजिस्टेंस है, वो स्टिल 164,000 का ज़ोन रहेगा जहाँ पर हमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। ये होगी 2 चीज़ें। अब तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से मार्केट की परफ़ॉर्मेंस चल रही है, अगर आप थोड़ा-सा इसको ज़रा गौर फ़रमाइए कि मार्केट जो है वो बड़ी ख़ामोशी के साथ जो है वो कुछ अपने जिसको कहते हैं ना डायनामिक्स कह लीजिए, अपनी चाल कह लीजिए, वो थोड़ा-सा ना धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। ज़रा आप गौर फ़रमाइए। कि ये हमारा वो ज़ोन है जिसके ऊपर मैंने बड़ी तफ़सील से बात कर दी थी कि इसको मुसलसल मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है। और जिस वक़्त किसी ज़ोन को बार-बार जो है वो मार्केट या कोई शेयर जो है वो टेस्ट कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि उस ज़ोन से नीचे जाने का फ़िलहाल उसका मूड नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल ज़ोन। ये स्टॉक्स में भी होते हैं। आज भी मैं अक्सर अपने ग्रुप के अंदर ये चीज़ें शेयर करता रहता हूँ क्रिटिकल ज़ोन के हवाले से कि भई ये जगह क्रिटिकल है। आज भी हमने तकरीबन 2 स्टॉक्स ऐसे थे कि जिसको क्रिटिकल ज़ोन पर बाय किया। अब देखेंगे कि कल उनका क्या रिज़ल्ट निकलता है, फिर इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करेंगे कि क्रिटिकल ज़ोन जो होते हैं, वहाँ पर फिर आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, मार्केट से आप नहीं कमा पाएँगे क्योंकि मार्केट में रिस्क लेना ज़रूरी होता है। अब ये जो क्रिटिकल ज़ोन था, इसको बार-बार जो है वो मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पर अभी मैं सारी तफ़सील बयान कर रहा हूँ, अभी आगे चलेंगे। मार्केट ने जो है वो बार-बार अपने इस ज़ोन को जो है वो टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आई है। अब नीचे आने के बाद मार्केट जो है वो एक मर्तबा फिर इसको टेस्ट करने जा रही। सो ये भी एक पॉज़िटिव साइन है। और इस पॉज़िटिव साइन की बुनियाद पर जो है, वो लगता कुछ ऐसे है कि मार्केट का मूड जो है, वो कुछ थोड़ा-सा चेंज होता हुआ जो है, वो हमें नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लैरिटी के साथ गुज़ारिश कर दूँ कि यार स्टॉक मार्केट में आप हर रोज़ एनालिसिस सुनते हैं। एनालिसिस जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो किसी नजूमी के हवाले से नहीं होता कि परसों ये हो जाएगा जी। हमने चार्ट को देखकर उसके मुताबिक आपको बताना होता है कि हाँ जी, ये हो सकता है। गैबी इल्म नहीं है। जो चार्ट पर लिखा हो हम वो रीड करके बता रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह जब आप क्लास में बैठे होते हैं, वही किताब आपके हाथ में होती है, वही किताब उस्ताद के हाथ में होती है। किताब उसी किताब से पढ़ के उस्ताद आपको बता रहा होता है। तो मज़े की बात ये है कि हम उसको उस्ताद कहते हैं, हालाँकि वो वही किताब से पढ़ के बता रहा होता है, वो कोई गैबी इल्म तो नहीं दे रहा होता। ठीक है ना? तो स्टॉक मार्केट में भी आप इस चीज़ को समझें यार,
कि ये किताब के ऊपर लिखा हुआ ही हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सो ये था छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। जो बिहेवियर है मार्केट का वो मैंने आपसे गुजारिश कर दी। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1,61,000 का जो ये ज़ोन है, जहाँ पर हमने ये लाइन लगा रखी है, यही रहेगा। अब मेन चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था अगेन वो ये थी कि डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो मार्केट क्या कहती है। उसके बाद देखेंगे अगर कोई 2-3 मिनट बचे तो फिर हम इंशाल्लाह लोड्स का चार्ट भी डिस्कस करेंगे। उसकी कॉल जो थी वो कल मैंने स्विंग ग्रुप के अंदर निकाली थी। अब आप ये देखिए ज़रा, इसकी एक तस्वीर लेके रख लीजिएगा क्योंकि हर रोज़ हम इसको डिस्कस नहीं करते। कोशिश ये करूँगा कि थंबनेल के ऊपर जो है वो मैं ये लगा दूँ, क्योंकि उसके बाद ये यूट्यूब की बहुत सारी वीडियो में आपको यही चार्ट जो है वो इंशाल्लाह अगर कल मार्केट पॉजिटिव हो गई तो यही चार्ट आपको डिस्कस होता हुआ नज़र आएगा यूट्यूब के मोस्टली चैनल्स के ऊपर, राइट। अब आप ये देखिए, ये था वो ज़ोन, सपोर्ट ज़ोन जो कि छोटे टाइम फ्रेम में हमने डिस्कस किया था और बार-बार डिस्कस किया। जिस दिन मार्केट जो थी वो यहाँ पर थी, उस दिन भी हमने इसको डिस्कस किया। जिस दिन मार्केट ने इसको यहाँ पर रीटेस्ट किया, हमने उस दिन भी इसको डिस्कस किया। तो ये है मार्केट का सपोर्ट ज़ोन जो कि 1 लाख अराउंड 1,58,000 का जो है वो ज़ोन बनता है, जिसको मार्केट मुसलसल रिस्पेक्ट कर रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है वो अपना ट्रिपल बॉटम बनाकर उठी है। अब ट्रिपल बॉटम नहीं रहा बल्कि उसके साथ अगर आप ये देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 टाइम्स जो है वो मार्केट इसको बार-बार रिस्पेक्ट कर रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कानून ये कहता है कि जब कोई चीज़ 2 मर्तबा किसी चीज़ को टेस्ट करे, उसके बाद अगेन रीटेस्ट करे, इसको हम लोग कहते हैं अर्ली रीटेस्ट। तो फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि इसका मोमेंटम बेहतर हो सकता है। जो कि हमने देखा मार्केट में कि मार्केट की मूव जो है वो हमें थोड़ी बेहतर होती हुई नज़र आई। ये तो था ये डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप ये देखिए कि मार्केट के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने एक लगाई है और उसके साथ मैंने ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगाई। एक ट्रेंड लाइन ये है, एक ट्रेंड लाइन ये है। अब मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है, राइट? अब देखिए कि मार्केट जो है अगर इसी तरह से अपने हायर हाइज़ बनाती है और अपनी इस ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करती है क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमारा इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा ना, राइट? अब जिस तरह से मार्केट जो है ये आपको एक ट्रेंड लाइन जो है उसको फ़ॉलो करते हुए एक चैनल बना रही है, तो कहीं ये ना हो जाए ये चीज़ बड़ी अहम है। ये जो बड़ी आहिस्तगी के साथ हमारे जो इंडेक्स है उसके अंदर ये तब्दीली रूनुमा हो रही है। सो ये हिडन पॉइंट्स होते हैं जो बड़ी तफसील के साथ, बड़ी गहरी नज़र के साथ हमें देखना होते हैं। देखें, स्टॉक मार्केट में बगैर रिस्क के आप काम नहीं कर सकते। रिस्क इज़ ऑलवेज़ देयर, आप जो मर्ज़ी कर लें, रिस्क के बगैर कुछ नहीं होता। अब अगर ये कहा जाए कि जी मार्केट जो है यहाँ से डायरेक्ट ही ये लाज़मन जाएगी, सर नहीं, प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि मार्केट जो है वो अपनी इस एक तो उसने अपनी ये वाली चैनल का जो है ये इसका बॉटम है, ये चैनल का उसका टॉप है और अभी तक मार्केट जो है वो इसको फ़ॉलो करती हुई नज़र आती है। अगर मार्केट जो है वो इसी चीज़ को फ़ॉलो करती है तो भाई ये हो सकता है। इसलिए मार्केट में रहने की कोशिश करें, मार्केट से डरना छोड़ दें और कोशिश ये करें कि स्टॉप लॉस के साथ जब मार्केट में आपको मौका मिले तो आप ट्रेड ज़रूर बनाइए। आखिर में आपसे ये गुज़ारिश करता चलूँ कि ये एक प्रोबेबिलिटी थी, जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर या छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम आपके से डिस्कस करते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है। लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। सो राइट एट द मोमेंट जो है ये सिचुएशन है, बाकी इंडिकेटर्स क्या कहते हैं वो तो आपको पता है कि मैं इस्तेमाल नहीं करता। कोशिश करेंगे कि अगर कल टाइम मिला तो आपके साथ जो है वो कोई एक आध इंडिकेटर जो है, वो भी जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो चार्ट है, क्या यहाँ से आपको कोई प्रोबेबिलिटी और खामोशी के साथ मार्केट जो है वो कोई नई चाल बनाने की कोशिश कर रही है? ये बताइएगा। देखिए अगर कोई 2 मिनट आपके और ले लें तो मैं लोड्स का चार्ट भी डिस्कस कर दूँ। चलें 20 मिनट तो वैसे ही हम लोग आपसे साथ गपशप लगा लेते हैं। लोड्स का चार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं हम अब आपके साथ। इसकी जो थी वो कल मैंने स्विंग ग्रुप के अंदर जो था, वो मैंने कल रात को इसकी कॉल दी थी
इसके साथ ही ये भी आपसे गुज़ारिश करते चलें कि हमारे 3 ग्रुप्स इस वक़्त जो है वो एक्टिव हैं, जिसमें एक डे का है, दूसरा स्विंग का है और तीसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट का है। इसके साथ जो स्विंग और इन्वेस्टमेंट है, उसमें हमने केएमआई यानी कि इस्लामिक इंडेक्स के हवाले से भी ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया है, उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। 1 दिसंबर से वो ग्रुप एक्टिव होगा, लेकिन कॉल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से अवेलेबल होंगी उसके अंदर। लेकिन आप जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, उसकी फीस जो है, वो 1 दिसंबर से कंसीडर होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो दोस्त हमारे नॉर्मल ग्रुप्स के अंदर हैं, जिस तरह से स्विंग है या इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें वो तमाम कॉल्स दी जाती हैं, वो इस्लामिक, नॉन इस्लामिक सारा कुछ होता है उसमें। लेकिन ये जो स्पेशली ये जो केएमआई का बनाया गया है, ये आप दोस्तों की बहुत डिमांड थी कि जी आप जो है वो खुद तो जो है वो आप पूरी मार्केट में काम करते हैं। हम चूँकि पूरी मार्केट में काम नहीं करते, तो हमारे लिए कोई अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं है स्पेसिफिकली। तो इसलिए आपके लिए जो है वो केएमआई का ग्रुप बनाया गया है। बाकी मैं तो भई 2 कंपनीज़ में काम नहीं करता, एक शिज़ान में और एक मरी बेवरीज में। बाकी मैं पूरी स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। मेरे लिए सारे एक जैसे हैं। लेकिन आप चूँकि इस्लामिक, नॉन इस्लामिक को फ़ॉलो करते हैं, तो इसलिए आपके लिए वो ग्रुप बनाया गया है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं जी लोड्स की। अब देखिए लोड्स जो है, वो राइट एट द मोमेंट जो है वो अपने अप ट्रेंड के अंदर है, राइट? इसमें कोई ट्रेंड की कोई तब्दीली जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। अब कल रात जो है वो जब मैंने इसको एनालाइज़ किया, मेरा ख़्याल है कम से कम नहीं तो दूसरी से तीसरी मर्तबा शायद हम इसमें ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगेन जो था, ये अपनी ट्रेंड लाइन जो है उसको अ, टच करता हुआ नज़र आ रहा था। लिहाज़ा ये जो था, ये इसकी सपोर्ट बन रही थी, जो कि अराउंड कोई ₹17.50 से लेकर कोई ₹18 का ये ज़ोन बनता था। इसी ज़ोन पर मैंने इसकी कॉल दी थी और आज जो है वो बहरहाल पॉज़िटिव रहा। जिन्होंने खरीदा होगा यकीनन वो प्रॉफ़िट में होंगे। अब मुमकिना तौर पर इसकी जो रेज़िस्टेंस बनती है, जहाँ पर ये मूव कर सकता है, सो ये बार-बार अपने इस जो मोड है, जो कि अराउंड कोई ₹19.50 से लेकर कोई ₹20 तक का जो ज़ोन है, इसको बार-बार जो है रेज़िस्ट करके नीचे आ रहा है। तो पहली रेज़िस्टेंस इसकी यही होगी। हाँ, अगर इसको ये क्रॉस करता है तो फिर इंशाल्लाह ये कोई ₹22 तक जो है वो जाने की सलाहियत रखता है। किसी को बाय सेल की कॉल नहीं है। हमने जो कॉल दी थी वो अपने ग्रुप के अंदर दी थी। सो खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जो मैंने तफ़सील के साथ आपके साथ 15 मिनट का चार्ट, डे का चार्ट और साथ में लोड्स का जो डिस्कस किया है, इसका कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज़ें ज़रूर बताया करें। स्टॉक मार्केट में घबराया ना करें, मार्केट से डरना छोड़ दें। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं और होनी चाहिए, इसी को ही स्टॉक मार्केट कहते हैं। बस जी, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।